कौशिक, बुलंदशहर से इस वक्त बड़ी खबर है। बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे 12 की कोर्ट द्वारा 7 साल बाद 38 दोषियों को सजा सुनाई गई। हत्या के 5 दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। अन्य 33 को बलवा, जानलेवा हमला जैसे मामलों में 7 साल की सजा हुई। 3 दिसंबर 2018 को स्याना के चिंगरावटी में गोवंश अवशेष मिलने पर हिंसा हुई थी। आक्रोशित भीड़ ने चिंगरावटी पुलिस चौकी को फूंक डाला था। उस वक्त के स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह और एक अन्य युवक समेत हत्या कर दी गई थी। बुलंदशहर एडीजी 12 गोपाल जी की कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 दोषियों को उम्र कैद और 33 दोषियों को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। प्रशांत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। प्रशांत, विस्तार से बताइए, कोर्ट ने किस प्रकार की सजा मुकर्रर की है सभी दोषियों के लिए? बिल्कुल, देखिए, ये सभी जो दोषी हैं, आज इनका जो मुकदमा था वो एडीजे 12 गोपाल जी की कोर्ट में था और एडीजे गोपाल जी द्वारा इनको 5 जो हत्या के आरोपी माने हैं, उन हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि जो अन्य 33 आरोपी हैं, जिसमें बलवा, जानलेवा हमला, आगजनी, पथराव, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जिन पर चार्ज बना था, उन लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। और साथ ही कोर्ट में 20-20 हजार रुपए का इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात अहम ये रही कि जिस तरीके से जो सुबोध कुमार की पत्नी थी, उनका भी कहना है कि इन लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए, ये उम्र कैद इनको होनी चाहिए। जिस तरीके से वह अपने परिवार को छोड़कर, जिस तरीके से सुबोध सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो उनके आरोपी हैं वो भी अपने घर में चैन से ना रह सकें। और वो एक मतलब उनका कहना है कि वो अपने घर चैन से ना रह सकें और अपने परिवार से ना मिल सकें। हालांकि जिस तरीके से बीते 3 दिसंबर 2018 में जो घटना हुई थी स्याना हिंसा, उसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह शहीद हो गए थे और साथ ही एक जो पब्लिक का एक व्यक्ति था, उसकी भी मौत हो गई थी। हालांकि उस दोनों मुकदमों को मर्ज कर लिया था, घटनाक्रम एक ही था, इसलिए दोनों मुकदमों को मर्ज करके यह मुकदमा ट्रायल चल रहा था। और उसके बाद आज मुकदमे में जो है कार्रवाई हुई है और जो एडीजे 12 गोपाल जी की कोर्ट द्वारा इनको सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, इतने साल बाद जाकर इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है, इंसाफ हुआ है, तो जिस वक्त कोर्ट ने सजा सुनाई, क्या कोर्ट रूम में पीड़ित परिवार वाले भी उपस्थित थे? क्या उनका रिएक्शन सामने आया है? क्या वो संतुष्ट हैं इस सजा से? बिल्कुल, देखिए, पीड़ित परिवार का जो है अभी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी थी, उनकी मांग थी कि इन लोगों को, जो हत्या के दोषी हैं, उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उस परिवार को आज खुशी महसूस हो रही होगी कि आज उन्हें इंसाफ मिला है। इतने लंबे वक्त की लड़ाई कोर्ट में जरूर लड़ी, लेकिन न्यायालय द्वारा उनको जो है पूरा न्याय दिया गया न्यायालय द्वारा। हालांकि जो आरोपी हैं, ये 38 जो आरोपी हैं, इन सभी को यहाँ से न्यायालय से न्यायिक हिरासत में जेल लेकर जाया जा रहा है। जिला कारागार बुलंदशहर में इनको जो है बंद किया जाएगा और यहाँ से भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पुलिस इनको लेकर निकल रही है और कुछ देर में ये सभी लोग बुलंदशहर जिला कारागार के अंदर होंगे। जी, इस पूरे हिंसा की बात करें तो जिस वक्त ये पूरा कांड हुआ था, जिस वक्त यहाँ हत्या की गई थी और गोवंश अवशेष मिलने की बात सामने आई थी, 3 दिसंबर 2018 में ये जो हिंसा हुई थी, उस वक्त क्या हुआ था? उस पूरी घटना को विस्तार से बताइए प्रशांत। देखिए, एक गोवंश मिलने की सूचना कथित प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम चिंगरावटी क्षेत्र में पहुंची थी और उसी दौरान जो कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग थे, उनके द्वारा उस गोवंश के अवशेषों की शिकायत की गई थी। हालांकि पूरे मामले की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन मामला धीरे धीरे धार्मिक होता चला गया और उसके बाद एक हिंसा भड़क गई और जिसके बाद पूरी पुलिस चौकी को जो उपद्रवी थे, इन्होंने आग के हवाले कर दिया था। सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ हुई, कई वाहनों को फूंक दिया गया था, चौकी में खड़े वाहनों को भी फूंका गया था।
लगातार पथराव हुआ और ये मामला हफ्तों तक सुर्खियां बना रहा। पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में सियाना चिंगरावटी कांड को लोग जानने लगे और तरह तरह की उस समय पर चर्चाएं होने लगी। हालांकि इसमें दुखद ये रहा कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जो है शहीद हो गए थे, जो तत्कालीन वहां के थाना प्रभारी थे। उनको अपनी शहादत गंवानी पड़ी और साथ ही जिस तरीके से सुबोध कुमार सिंह की जान चली गई, गोली लगी थी उनके, और उनके साथ ही जो पब्लिक का एक व्यक्ति था उसकी भी जान चली गई थी। बिल्कुल, और आज इस मामले में जाकर इंसाफ हुआ है। और जिस वक्त कोर्ट ने ये सजा सुनाई, क्या सभी दोषी उस वक्त अदालत में मौजूद थे? बिल्कुल, देखिए जब कोर्ट ने इन सभी को सजा सुनाई थी उस वक्त कोर्ट में सभी जो आरोपी थे वो यहाँ कोर्ट में मौजूद थे। सभी मुलजिम यहाँ कोर्ट में मौजूद थे और उसके बाद ही सजा सुनाई गई है और इन लोगों को सभी को सजा के बारे में बताया गया है। हालांकि बाद में रजिस्टर पर साइन कर ये सभी लोगों को फिर से पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। पुलिस कस्टडी में इन लोगों को फिलहाल यहाँ से जेल लेकर जाया जा रहा है। ये 38 आरोपी फिलहाल जेल जाएंगे और साथ ही जो एक इसमें नाबालिग आरोपी भी शामिल है जिसका जुमेनाल कोर्ट में मुकदमा अभी ट्रायल चल रहा है। बिल्कुल, और 33 दोषियों को 7 साल की कैद की सजा हुई है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक बार स्पष्ट रूप से जिन दर्शकों ने अभी अभी टीवी ऑन किया, आपसे जानना चाहेंगे प्रशांत कि कितने दोषियों को उम्र कैद हुई है, कितनों को सजा सुनाई गई है, किस किस तरह की? बिल्कुल, देखिए मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। इस मुकदमे में 44 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी और इस मुकदमे के दौरान ट्रायल दौरान 5 आरोपियों की मौत हो चुकी थी। इसी दौरान एक आरोपी नाबालिग था और ये जो 38 आरोपी हैं, 38 आरोपियों में से 5 आरोपियों को कोर्ट द्वारा हत्या का आरोप सिद्ध हुआ था कि इन 5 आरोपियों ने हत्या की है। इंस्पेक्टर की हत्या में इन लोगों को 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, बल्कि अन्य जो 33 आरोपी हैं उनको दंगा भड़काना, आगजनी, तोड़फोड़, जानलेवा हमला इसमें आरोप सिद्ध होते हुए उनको 7-7 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका प्रशांत।